हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड आई एम गोना सी कि मार्च का जो मंथ है प्रेडिक्शन आपका क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस मिल रही है आपको, क्या लाइफ रहेगा आपका, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या गाइडेंस होगी एंड हर एक स्पीयर आपका लाइफ से किस तरीके से इफेक्टेड होगा। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंड्स के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए मार्च कैसा रहने वाला है। तो मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आई विल टेल यू कि आपकी रीडिंग जो है कि क्या है। ठीक है, सो ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपकी एनर्जीज़ है मार्च के मंथ के लिए। रेस्ट एनर्जीज आपके लिए नहीं है, सो मैं इसे यहाँ पे साइड में रखने वाली हूँ। ओके, यहाँ आपका माइंड कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च, बिकॉज ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी सबकॉन्शियस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। थैंकफुलनेस की एनर्जी में जा रहे हो, अप्रिशिएशन कर रहे हो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में, और एक अबंडेंट एनर्जी की तरफ आप फ्लो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, जिस चीज़ पे भी आपका फेथ था वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, एंड आपकी हार्ट चक्रा हील हो रही है, आप आगे बेटर डेज यहाँ पे प्लान करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिख रही है, लोगों से रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिख रहा है, आप क्लमजीनेस की एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो। एंड ये कार्ड आपके लिए ये भी बता रहा है कि आपकी स्पिरिट्स शाइन कर रही है, आप अंदर से रिजुविनेटेड महसूस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, आपकी वाइटैलिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ आपके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े शॉपिंग करते हुए दिख रहे हो, शॉपहॉलिक बन सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे कोई नई ज्वेलरीज वगैरह, नेकलेस वगैरह, या फिर आपकी हेयर स्टाइल चेंज हो रही है या ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रही है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। यू आर बिकमिंग मोर ग्रेसफुल। यहाँ पे डेफिनेटली क्रिएटिविटी का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कुछ तो अपना इमेजिनेशन का यूज़ करके आप क्रिएट करने वाले हो। बाय यूजिंग योर क्रिएटिविटी, बाय यूजिंग द पावर ऑफ इमेजिनेशन, पाइसेस यहाँ पे आप कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, जिसके लिए आपको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलेगा। यहाँ पे फाइनली आप अपने ड्राइंग, अपने आर्ट, अपने म्यूज़िक से, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ तो एक्सप्रेस कर रहे हो। किसी के लिए लव इमोशंस हो सकता है, या फिर अपने टैलेंट को लोगों को शो आउट कर रहे हो, जिसके लिए आपको बहुत सारी अप्रिशिएशन मिल रही है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहे हो कि आप अपना क्रिएटिव पोटेंशियल या विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके लाइफ में क्या क्रिएट कर सकते हो, आप उसको समझ रहे हो। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पा रहे हो, अपने जो ब्रेन को, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने की यहाँ पे सोच रहे हो। मतलब ये एक्चुअल में हो रहा है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और इसको यूज़ आप कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में नई चीज़ों को, या फिर अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को क्रिएट करने के लिए, वो चीज़ यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका रिलेशनशिप हील होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना विद योर पार्टनर, ये चीज़ दिख रही है। आप और आपके पार्टनर मिलके जो भी चैलेंजेस है वो ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप के। कोई इश्यूज़ चल रहा है तो बैठ के बात करके वो ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। इस मंथ में आप सेल्फ केयर की एनर्जी में जा रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, नर्चर करना, रिजुविनेट करना, हील करना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और इस एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। विजन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आपके लिए, आप ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो अपने ड्रीम, अपने प्लान को लेके। आप एक विजन, एक प्लान जो है कि सेट करते हुए दिख रहे हो एंड डायरेक्शन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अभी तक अगर आपकी एनर्जी डायरेक्शन लेस थी और डिस्ट्रैक्टेड थी, तो वो एक जगह फोकस्ड होती हुई नज़र आ रही है। अगर एमलेसली आप कहीं भी चीज़ ट्राई आउट कर रहे थे और कहीं भी काम कर रहे थे, कहीं भी आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट और स्कैटर्ड थी, वो इकट्ठी हो रही है और आपका विजन क्लियर होने के साथ आपके गोल्स के करीब आप पहुँच रहे हो, आप सक्सेस की तरफ पहुँच रहे हो। डिटर्मिनेशन का कार्ड सेम एनर्जी बता रहा है यहाँ आप लोगों के लिए। कोई आपका प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ मार्च, अब बिग प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे कुछ चीज़ों में हेजिटेट कर रहे थे, आप किसी चीज़ में ट्राई आउट करना चाह रहे थे, या किसी से कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, या कोई नया चीज़ आपके दिमाग में आइडिया चल रहा था बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो ये कार्ड बता रहा है कोई डाउटफुल सिचुएशन, किसी चीज़ पर डाउट था या किसी चीज़ में आप हेजिटेट कर रहे थे, उस चीज़ को भी आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। ठीक है,
एंड देन ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो, ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हो, ठीक है। लोगों के लिए एकेडमिक सक्सेस भी है, ओके। इवन कुछ लोग कॉलेजेस में भी है तो उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे अच्छा टाइम सक्सेसफुल अप्रिशिएशन का है। आपके प्रोजेक्ट्स में जो है कि कुछ अच्छा आपको अचीवमेंट मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लोगों से अप्रिशिएशन यहाँ पे। और क्या एनर्जीज है, यहाँ आपकी हार्ट चक्रा हील होती हुई दिख रही है। हार्ट चक्रा के अराउंड कोई पेन है, कोई ट्रॉमा है, वो वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, वो हील होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप फॉरगिवनेस यहाँ प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। आपके ड्रीम्स के रिगार्डिंग कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, कोई क्लियरेंस हो रहा है, क्लैरिटी और विजन का कार्ड इसलिए भी आया था आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज, फाइनेंशियल रेजिस्टेंस, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो एंड बोल्ड महसूस कर रहे हो, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है कि यहाँ पे हील होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में हीलिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ओके। आपके घुटने या फिर घुटने से नीचे कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो वो भी रिजॉल्व हो रहा है। आपकी सैक्रल चक्र भी हील रही है, यानी आपकी जो मूलाधार नॉट सॉरी टू से दैट, यहाँ पे आपकी जो है कि स्वादिष्ठाना चक्र जो है और जो है आपकी मणिपुरा चक्र दोनों ही हील होती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम है लीड करने का, सक्सेस करने का, ग्रोथ का, आगे बढ़ने का। लेट्स से कि इस मंथ के लिए गाइडेंस क्या होगी, पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस होगी फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस होगी। देन रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। ये है अभी आपको अपनी लाइफ में अपने हीलिंग पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे प्रायोरिटाइज करना है, टाइम स्पेस यहाँ पे लेना है। तो दोनों ही 4 नंबर का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है एंड जस्ट रिजुविनेट, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, बाकी सारे काम होते रहेंगे। पहले अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ। वो जो है कि अगर ठीक रहेगी तो बाकी के सारे काम जो है कि आप कर पाओगे। सो फोकस ऑन योर दिस मेंटल हेल्थ, बाकी जो है आपके लिए चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइसेस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे, ठीक है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी रीडिंग को कहीं से भी आप बुक कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।